बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप अपने बच्चे की इंग्लिश किस तरह से अच्छी कर सकते हैं, इतनी अच्छी कि आपका बच्चा इंग्लिश में बात करे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए तो सबसे पहले आपके बच्चे को इंग्लिश की रीडिंग आनी चाहिए। डेली बेसिस पर आप बच्चे को 1 पैराग्राफ 1 पेज रीडिंग का लाजमी करवाएं। आप इंग्लिश की बुक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टोरी बुक यूज़ कर सकते हैं रीडिंग करवाने के लिए। आपने डेली बेसिस पर बच्चे को 1 पैराग्राफ या 1 पेज रीडिंग का लाजमी करवाना है। जब आप देखें कि आपके बच्चे को रीडिंग बहुत अच्छे से आ गई है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चे को डिक्टेशन वर्ड्स करवाने हैं। लाइक 5 वर्ड्स आप दे सकते हैं, 10 इंग्लिश के वर्ड्स आप दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं। आपने बच्चे को डिक्टेशन वर्ड्स करवाने हैं। मीन्स आपने क्या करना है, आपने बच्चे को ऐसे वर्ड्स देने हैं जिनके बच्चे को मीनिंग्स भी आते हों। आपने बच्चे को बताना है कि बेटा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, और आपने इस वर्ड के स्पेलिंग याद करने हैं। बच्चे को वर्ड्स भी याद हों, उनके मीनिंग्स भी बच्चों को याद हों, और उन वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी बच्चे को आते हों। लाइक एक वर्ड है वाटर, बच्चे को बताएं वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर के स्पेलिंग होते हैं WATER। इस तरह से आपने बच्चे को डेली बेसिस पर कुछ वर्ड्स याद करवाने हैं विद मीनिंग्स, और स्पेलिंग्स भी साथ याद करवाने हैं। जब आप देखें कि आपके बच्चे को बहुत से वर्ड्स याद हो गए हैं, ऐसे वर्ड्स जो हम डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बच्चे को करवानी है सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग मीन्स आप बच्चे को डेली बेसिस पर 5 वर्ड्स भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 15 वर्ड्स भी दे सकते हैं, और बच्चे से कहें बेटा मुझे इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर दिखाएं। स्टार्ट में बच्चे को मुश्किल होगी, बच्चा आपसे हेल्प लेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को सेंटेंसेस बनाना आ जाएंगे। आप कम वर्ड्स भी दे सकते हैं, ज़्यादा वर्ड्स भी दे सकते हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। जितना आपका बच्चा इजीली कर सकता है उतने वर्ड्स बच्चे को डेली बेसिस पर दें। जब आप देखें कि आपके बच्चे को सेंटेंस बनाना भी आ गए हैं, बच्चा बहुत इजीली सेंटेंसेस बना रहा है और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना रहा है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप बच्चे को कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। लाइक माय कंट्री, माय सिटी, माय मदर, माय ब्रदर। आप बच्चे को कोई भी टॉपिक दे सकते हैं और कहेंगे आप कि बेटा अब मुझे आप इस टॉपिक पर 5 सेंटेंसेस लिख कर दिखाएँ। एकदम से 10 सेंटेंसेस या 15 सेंटेंसेस नहीं कहिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्ट में बच्चे को आपने कम करवाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप काम को बढ़ाएंगे। एकदम से आपने बच्चे को ज़्यादा काम नहीं करवाना, बच्चा इजीली नहीं कर सकेगा। इसलिए आपने बच्चे को स्टार्ट में कम काम करवाना है। मीन्स आप 5 सेंटेंसेस से स्टार्ट करवाएं। बच्चे से कहें बेटा मुझे इस टॉपिक पर 5 सेंटेंसेस लिख कर दिखाएँ। जब आप देखें कि आपका बच्चा हर टॉपिक पर 5 सेंटेंसेस इजीली लिख सकता है, फिर आप काम को थोड़ा सा बढ़ा दें। फिर आप 5 सेंटेंसेस की जगह 10 सेंटेंसेस भी कर सकते हैं, 15 सेंटेंसेस भी कर सकते हैं, 20 सेंटेंसेस भी कर सकते हैं। फिर आप काम को थोड़ा सा बढ़ाते जाएं। जब आप देखें कि किसी भी टॉपिक पर आपका बच्चा सेंटेंसेस इजीली बना रहा है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप बच्चे को सिखाएंगे पैराग्राफ राइटिंग। बच्चे को पहले आप बता दें, समझा दें कि बेटा पैराग्राफ इस तरह से बनाते हैं सेंटेंसेस को जोड़कर। फिर आप बच्चे को टॉपिक दें कोई सा भी, बच्चे से कहें बेटा मुझे इस टॉपिक पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख कर दिखाएं। डेली बच्चे को आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाएं। जब देखें कि आपके बच्चे को पैराग्राफ भी लिखना आ गया है, बच्चा इजीली किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिख सकता है, फिर आपने क्या करना है, आप बच्चे को डिफरेंट पिक्चर्स दे सकते हैं। लाइक दिस, ये देखें,
जैसे यहाँ मैंने एक पिक्चर आपको शो की है अभी। आप बच्चे को इस तरह की डिफरेंट पिक्चर्स दे सकते हैं, कुछ मुश्किल वर्ड्स भी साथ दे दें पिक्चर के आप। फिर आप बच्चे से कहें बेटा मुझे आप इस पिक्चर के बारे में पैराग्राफ लिख कर दिखाएं, इस पिक्चर में क्या हो रहा है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके बच्चे की इंग्लिश इतनी अच्छी हो चुकी है कि उसको साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप नहीं दें। फिर आप बच्चे को सिर्फ पिक्चर दें और बच्चे से कहें बेटा मुझे इस पिक्चर के बारे में एक पैराग्राफ लिख कर दिखाएं। लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं कि अभी आपके बच्चे की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हुई, फिर आप बच्चे को साथ वर्ड्स दें, कुछ वर्ड्स बच्चे को साथ दें और फिर कहें बेटा मुझे इस पिक्चर के बारे में एक पैराग्राफ लिख कर दिखाएँ। डिफरेंट पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं आप, उर्दू की बुक्स में से पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश की बुक्स में से पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स आप कहीं से भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक और पिक्चर देख सकते हैं। इस तरह के बच्चे को डिफरेंट पिक्चर्स दें और बच्चे से कहें कि आपको पैराग्राफ लिख कर दिखाए। डेली बेसिस पर बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। जब आप देखें कि आपका बच्चा इजीली पैराग्राफ लिख सकता है किसी पिक्चर को देखकर उसके बारे में या किसी भी टॉपिक पर, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बच्चे से कहना है बेटा अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एक डायरी बना लेनी है। बच्चे को समझाएं कि बेटा आपने अपनी एक डायरी बनानी है और आपने अपनी डायरी में अपनी रोज़ की रूटीन वहाँ लिखनी है। जैसे आपने आज पूरा दिन क्या क्या काम किया, अपनी पूरी आज की जो आपकी रूटीन थी पूरे दिन की, उसको आपने इंग्लिश में लिखना है। बच्चे को बताएं कि वो डायरी बना ले और अपनी रोज़ की रूटीन उस डायरी में नोट करे इंग्लिश में। आप स्टार्ट में चेक भी करें, बच्चा कुछ मिस्टेक्स भी करेगा। आप बच्चे को बताएं उसकी मिस्टेक्स, रोज़ाना बच्चे की डायरी आप चेक करें। फिर आप बच्चे से ये भी कह सकते हैं कि बेटा कल का आपका जो भी प्लान है, कल आपने जो जो काम करने हैं वो सब आप इस डायरी में मुझे लिख कर दिखाओ पैराग्राफ राइटिंग में। बच्चे से डेली आप इस तरह से करवाएं। इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्दी इंग्लिश सीख लेगा और बच्चे की इंग्लिश इतनी अच्छी होगी कि बच्चा आराम से इंग्लिश में बात भी कर सकेगा। फिर आप बच्चे को डेली घर में प्रैक्टिस करवाएं इंग्लिश में बात करने की। जितना प्रैक्टिस करवाएंगे उतना अच्छा होगा, आपका बच्चा इजीली इंग्लिश सीख लेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।